नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ Realme Narzo 30 माइक स्पीकर एयर चार्जिंग और सब बोर्ड में नीचे जो पत्ते से जाते हैं वो सप्लाई सारा इसका सॉल्यूशन आज बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार मॉडल नंबर बता रहा हूँ आपको, Realme Narzo 30A। ये देखो, इसका ये सब बोर्ड है, ये माइक स्पीकर के वे है और ये चार्जिंग डाटा के वे है। तो सबसे पहले हम चार्जिंग का देख लेते हैं। ये हमारा पीसीबी बोर्ड है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो, ये हमारा पीसीबी पर चार्जिंग पट्टी का कनेक्टर आता है, वो कनेक्टर है। तो ये जो रेड लाइन है हमारी फीबस लाइन है, ये चार्जिंग की लाइन है। तो कहाँ से कहाँ जाती है, देखो ये फीबस लाइन है। ये टीपी पॉइंट यहाँ से सीधा हमारी चार्जिंग आईसी में जाती है। ये देखो बैक साइड को हमारा ये चार्जिंग आईसी है, यहाँ डायोड वगैरह लगा है। इस कैपेसिटर पे आता है, इस कैपेसिटर से होकर इस आईसी से ऊपर, इस कैपेसिटर से ऊपर, यहाँ से कैपेसिटर से होके इस सारे कैपेसिटर होके इस चार्जिंग आईसी में इन हो जाता है। इन होने के बाद ये VPH पावर बना रहा है, कॉइल है। यह कभी कभी हमारी कॉइल ख़राब होने के कारण में हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये देखो, फिर यहाँ से ऊपर एक फीबैट लाइन को जाते हैं, हमारा बैटरी कनेक्टर होता है। फीबैट को इस कैपेसिटर से थ्रू हमारे बैटरी कनेक्टर पे जाता है। तो देखो इस आईसी का वर्किंग ऐसे है, इधर से फीबस इन हो जाता है। इन होने के बाद यहाँ VPH पावर क्रिएट हो जाता है। कभी कभी हमारी कॉइल ब्रेक होने के कारण हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता, फेक चार्जिंग एरर बता रहा है। तो ये भी एक बार चेक कर लीजिए, इस कैपेसिटर पे आता है ये चार्जिंग का कोई इशू है, तो ये एक बार कॉइल चेक कर दीजिए। इसके बाद इस आईसी से होकर इस कैपेसिटर पे हमारा फीडबैक पॉइंट आता है, सप्लाई आता है। ये हमारी लाइन कभी कभी बैटरी कनेक्टर टू इस कैपेसिटर से कट होने के कारण हमारा चार्ज भी नहीं होता। कभी कभी यहाँ 3.7 से 4.2 वोल्टेज आता है और यहाँ 5 से 5.2 5.7 वोल्ट आता है। तो एक बार चेक कर लीजिए। ये भी लाइन भी हमारे फीबस लाइन यहाँ तक चार्जिंग पट्टी से ब्रेक हो जाती है, तो आप सीधा यहाँ से चेक करिए यहाँ 5.7 वोल्टेज आता है या नहीं, चेक कर लीजिए। ये देखो फीबस लाइन आपको दिखा रहा हूँ। BLP 805 देणार ये फीबस STP से ऊपर यहाँ आता है। ये फीबस का पॉइंट आपने देखा, हमने देखा यहाँ पर आता है फीबैट का। फीबस से यहाँ से निकल चार्ज का से होकर यहाँ आता है। अब देखते हैं हम बैटरी आईडी कर सकते हैं, बटन आईडी। इससे हमारा बैटरी एरर आता है, चार्जिंग के लिए सब सप्लाई ओके होती है। तो ये आईडी कभी कभी मिसिंग होती जाती है, तो आप सीधा इस टीपी से यहाँ एक जम दे सकते हैं। तो यहाँ भी एक जम नहीं हो रहा, तो आपको सीधा उसका पॉइंट बता रहा हूँ कहाँ जम देने का। तो देखो यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर से होकर ये बैटरी कनेक्टर पे जाता है। यहाँ से एक ये रजिस्टर भी डैमेज होने के कारण कभी कभी होता है। तो ये रजिस्टर से देखिए सीधा सप्लाई हमारा इस पावर आईसी में आता है। तो ये भी चेक कर लीजिए। तो अब ये हो गया हमारा चार्जिंग का। तो ये देखिए चार्जिंग के DMDP सप्लाई, ये हमारे सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी कभी चार्जिंग स्टोर करने के लिए भी ये सप्लाई हमारी ज़रूर होती है। ये देखो DMDP, तो ये DMDP सप्लाई हमारे चार्जिंग के लिए कम और सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये देखो यहाँ, ये देखो ये DM सप्लाई है और ये DP सप्लाई है। तो इस रजिस्टर से ये देखो DP सप्लाई इस रजिस्टर होकर CPU में जा रहा है और ये DM सप्लाई इस रजिस्टर से होकर CPU में जा रहा है। तो ये भी एक बार चेक कर लीजिए। ये हो गया हमारा चार्जिंग का। तो
सब बोर्ड की तरफ चलती है। तो ये देखो ये हमारा चार्जिंग का सीसी बोर्ड कहते हैं हमारी तरफ। तो ये देखो फीबस हमारे इस कनेक्टर पे आता है, यहाँ से सीधा होकर ये यहाँ आता है। ये तो आप यहाँ से ये मेन पट्टे का ब्रेक होने के कारण भी कभी कभी दिक्कत आती है, तो आप यहाँ सीधा यहाँ से जंपर उठाकर आप सीधा इस पॉइंट पे भी दे सकते हैं। तो अब ये देखो फीबस हमारा इस ये दो AC टाइप का जैक है, इस 4 नंबर के इधर से 3 और 4 और इधर से 3 और 4 नंबर पे हमारा फीबस। और DM लाइन देखिए 4 5 6 7 और इधर से भी 7 और DP लाइन है हमारी 8, दोनों तरफ से 8 लाइन पे आती है। तो ये सीधा इधर से भी आते, देखो एक बार आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। ये DM DP सप्लाई, ये देखो ये हमारा DP है और यह DM है। ऊपर से आप सीधा यहाँ भी जंप दे सकते हैं। तो अब देखते हैं माइक सॉल्यूशन। तो माइक के देखो ये हमारा माइक है, माइक तो माइक के सप्लाई ये वाला सिरा है, तो माइक का तो इस नंबर पे पिन पे जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें नंबर पर, और दूसरा 8वें नंबर पर। ये दोनों माइक के सप्लाई है। तो अब चलते हैं हम माइक के PCB बोर्ड पे जो कनेक्टर उस पर सप्लाई हम बताते हैं कहाँ जाते हैं माइक के सप्लाई। तो ये देखो माइक के सप्लाई इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार फिर से 3 और 3 6 7 8 9 और 10 नंबर पे हमारा माइक के सप्लाई दोनों जाते हैं, 9 और 10 में। तो आप सीधा नीचे से जंप पे उठा कर दे सकते हैं। ये वाला सिरा यहाँ से सीधा पीला वाला सिरा ही सीधा आप जंप उठाकर सीधा इस पॉइंट पे दे सकते हो। दूसरा जो है ये यहाँ से उठाकर सीधा आप यहाँ दे सकते हैं, आपका माइक का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब रहा हमारा स्पीकर। तो स्पीकर वाला लाइन ये देखो हमारे ऊपर के पत्ते से चौथे 5वें 4 और 5 1 और 6 और 7 1। तो स्पीकर देखिए यहाँ हमारा ऑडियो IC लगा हुआ है। ये देखो ये हमारा ऑडियो IC है। तो स्पीकर आउट T और N इसको नेम दिया है। तो ये पीली वाली लाइन है हमारी 6 और 7 नंबर पे आती है। आप सीधा यहाँ से एक जंप उठाकर यहाँ दे सकते हैं। नहीं होगा आपसे इससे तो आप सब बोर्ड पे चलिए, यहाँ से सीधा एक जंप उठाकर आप सब बोर्ड पर कहाँ दे सकते हैं ये बताता हूँ आपको। तो स्पीकर देखो P यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ भी नहीं होगा आपसे तो सीधा यहाँ दीजिए। और ये N लाइन है, यहाँ से आप सीधा जंपर उठा के आप यहाँ दे सकते हैं, आपका स्पीकर का आवाज़ आ जाएगा। अब देखते हैं एयर आवाज़, कान का आवाज़। काय तू करते बघा काय एवढं काय सांगितलं कळत नाही का? ये देखो ये हमारे एयरलाइन है। तो आप सीधा यहाँ से एक जंप उठाकर यहाँ पर दे सकते हो, दूसरे वाले यहाँ पर दे सकते हो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।